दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अभी बात करने वाला हूं कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में। वर्क, पावर एंड एनर्जी, लूसेंट के पेज नंबर 200। देखिए, लूसेंट के पेज नंबर 200 में जो भी वर्णन है कार्य, ऊर्जा, शक्ति के बारे में, उस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। कार्य, ऊर्जा, शक्ति को समझने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं बल यानी कि फोर्स। फोर्स होता क्या है इसको पहले समझते हैं। F बराबर ma ये होता है, और इसका अगर इकाई की बात किया जाए तो वो होता है न्यूटन। अब देखिए, इसको समझने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका है। आपका एगो भारी भरकम मोटा दोस्त है 120 किलो का, ठीक है। आप उसको ठेल रहे हैं, तो ठेल रहे हैं तो इतना भारी है कि ठेलाइए नहीं रहा है। तो जो ठेल रहे हैं तो ये ठेलना ही क्या है, इसी को कहते हैं फोर्स लगाना। या उसको जब आप खींच रहे हैं, एकदम कांख रहे हैं, खिंचाइए नहीं रहा, तो ये क्या है, फोर्स लगाना है, ठीक है। तो फोर्स को मोटे तौर पे आप समझ गए, यानी कि फोर्स एक ऐसा कारक होता है, एक ऐसा फैक्टर होता है जिससे क्या होता है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन वो लाता है या लाने का प्रयास करता है। अब मोटका दोस्त तो खिंचाई हो सकता है या खिंचा नहीं भी सकता है, तो पुल एंड पुश आर फोर्स, ठीक है। अब देखिए, कार्य को समझते हैं। हमारा मेन चीज है कार्य। अब कार्य करना होता क्या है। अब लेबर है बेचारा, वो सुबह से शाम तक वो भी काम करता है। अब कोई स्टूडेंट है तो दिन भर पढ़ाई कर रहा है, 15-15 घंटा पढ़ाई कर रहा है। अब जिसको फिजिकल का तैयारी करना है, दरोगा सिपाही फिजिकल का, तो दौड़ रहा है, तो भी काम है। लेकिन कार्य साइंस की भाषा में क्या है इसको समझते हैं। तो साइंस की भाषा में कार्य को समझने के लिए आपको बल उसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, बल शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। जिसे देखिए, आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। एगो भारी भरकम बक्सा है, ठीक है। क्या है, एगो भारी भरकम बक्सा है। मान लीजिए कि स्टेशनवा पे रहता नहीं है भारी भरकम बक्सा, मान लीजिए कि उसमें 90 किलो वजन है बक्सा में, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे एगो बक्सा रखा हुआ है, कल्पना कर लीजिए यहाँ पे बक्सा रखा हुआ है। अब बक्सवा को खींचना है, तो एगो रस्सी बांध दिए हैं आप और खींच रहे हैं ऐसे फोर्स लगा के। तो फोर्स कैसे लगाइएगा, तिरछा लगाइएगा, एक एंगल पे, कोण पे, तो ये फोर्स लगा के खींच रहे हैं। तो अब देखिए कार्य हुआ क्या। अब खींचिएगा, मान लिया कि वो खींचा गया। अगर खींचा गया ना, फोर्स लगा रहे हैं, और अगर खींचा गया तब ही हम बोलेंगे वर्क, ठीक है। तो फोर्स लगा रहे हैं एक एंगल पे, और खींचा तो उसमें जो विस्थापन हो रहा है वस्तु में, वो तो एक सीधी रेखा में हो रहा है ना, नीचे की ओर हो रहा है, इस डायरेक्शन में। तो देखिए, कार्य का परिभाषा क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत सारे प्रतियोगी वन लाइनर एग्जामिनेशन में। बल तथा बल के दिशा में विस्थापन। देखिए, बल हुआ इधर और बल के दिशा में विस्थापन। अब देखिए, विस्थापन तो इस केस में, इस एग्जाम्पल में इधर हो रहा है, नीचे की ओर, एक्स एक्सिस की तरफ। इसका कंपोनेंट इधर की ओर लेना है। इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा, एस कॉस थीटा। ये गणित है, ठीक है। और जिनको इतना गणित का अगर प्रॉब्लम है तो आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एगो ट्रायंगल बना दीजिएगा और ट्रायंगल में कॉस का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तो वैसे भी बन जाएगा, ठीक है। तो आप एफ और इसका कंपोनेंट इधर होगा, तो इधर होगा एस कॉस थीटा, तो इसी को बोलते हैं एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। ये जरा डॉट प्रोडक्ट वाला है। अब क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट वो मैथमेटिक्स में होता है +2 में, इसका कोई खास जरूरत नहीं है, इसे याद कर लीजिएगा। जिनका भी टेक्निकल एग्जाम है उसमें काम आएगा कि W बराबर होता है एफ वेक्टर, इसको बोलते हैं डॉट एस वेक्टर, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। तो चलिए, यहाँ तक समझ गए हैं। चलिए, अब थोड़ा सा इस वाला सीन को देखते हैं। यहाँ पर है हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, यहाँ पर ये है। अब उनका भाई बढ़िया नक्शा हम नहीं बना पाए, हम बहुत अच्छा कलाकार है नहीं। अमिताभ बच्चन खड़े हैं, शूटिंग हो रहा है कूली फिल्म का। 786 का बैच लगा हुआ है, जो इतना पवित्र एक वर्ड है। अब यहाँ पर देखिए, अमिताभ बच्चन माथा पर लिए हुए हैं बैग, कूली का काम कर रहे हैं। अब वो बैग उठाए हुए हैं और उनके साथ वो लड़का है, पढ़ाकू लड़का है, ढेर पढ़ने वाला लड़का है वो, ठीक है। तो वो बैगवा उठा के अमिताभ बच्चन चलना शुरू करते हैं। तो लड़कवा कहता है कि जानते हैं सर, आप mg फोर्स के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो अमिताभ बच्चन खिसिया जाते हैं। अमिताभ बच्चन कहते हैं, ये mg फोर्स के कारण हम काम नहीं कर रहे हैं, मारेंगे लोल पे ना तो चल जाइएगा पोल पे, पूरा खिसिया गए। अब देखिए हुआ क्या है, देखिए यहाँ पर समझिए। एक बक्सा को अमिताभ बच्चन माथा पर लेते हैं और अमिताभ बच्चन यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही चलना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर दो तरह का फोर्स काम कर रहा है। एक तो है mg, जो बक्सा प्लस अमिताभ बच्चन का जो वेट है वो जमीन की तरफ लग रहा है, धरती के केंद्र की तरफ mg। और ये वो लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण का फोर्स, जो लग रहा है पीछे, जिधर जिधर चल रहे हैं ना उसके पीछे डायरेक्शन में, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक। तो चलिए, इसको आप समझ गए हैं। अब देखिए, कार्य क्या होता है। कार्य बल और बल के दिशा में विस्थापन, अलग अलग फोर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग कार्य होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, mg के कारण अगर हम निकालना चाहेंगे कितना वर्क हो रहा है, तो mg का डायरेक्शन किधर है, नीचे की ओर है। अब विस्थापन किधर हो रहा है, इधर की ओर हो रहा है। दोनों के बीच कितना का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है, 0, ठीक है। तो इस फोर्स के कारण
कोई वर्क नहीं होगा। विज्ञान की भाषा में जो भी वर्क होगा इस फोर्स के कारण होगा, ठीक है। Fr और गुना S, ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। इस बात को आप लोग समझ गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगर यूनिट की बात किया जाए दोस्तों तो यूनिट होगा इसका जूल, और अगर सीजीएस यूनिट की बात किया जाए तो वो होगा अर्ग। तो चलिए आगे हम बात करते हैं ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा यानी कि एनर्जी, कार्य करने की क्षमता को बोलते हैं ऊर्जा। अब देखिए कोई आदमी धावक है भाई, दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते थक गया, 2 चक्कर मारा, 3 चक्कर मारा, उसको हाफनी शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उसका जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गया, उसके पास एनर्जी बचा ही नहीं है। वो एनर्जी कहाँ से आया था? वो एनर्जी उसके अंतर्गत आया था भोजन में स्थित केमिकल एनर्जी से। अब भोजन में कहाँ से एनर्जी आया था? भोजन में एनर्जी आया था सन से। तो एनर्जी एक रूप से दूसरा रूप में बदलते बदलते हमारे शरीर में आया था, और उस वजह से हमारे अंदर कुछ काम करने का क्षमता था। अब देखिए यहाँ पर ऊर्जा का 2 प्रकार होता है। ऊर्जा का जो एक प्रकार होता है वो होता है मैकेनिकल, और एक होता है नॉन मैकेनिकल। यहाँ पर जो ऊर्जा का दोनों प्रकार में लिखा हूँ मैकेनिकल है। मैकेनिकल का मतलब हुआ जहाँ पर फिजिकल मूवमेंट से कुछ उसका रिलेशन होता है, चाहे वो गतिज हो या स्थितिज हो। इसके अलावा होता है नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल में होता है वहाँ फिजिकल मूवमेंट वगैरह जैसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर जैसे कि लाइट एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया, रेडिएशन वगैरह हो गया वहाँ पर। खैर यहाँ पर जो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ये है मैकेनिकल टाइप ऑफ एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। हम सबसे पहले देखते हैं गतिज ऊर्जा होता क्या है। गतिज ऊर्जा नाम सही है, अगर कोई भी वस्तु गति में है, जैसे कि आप दौड़ रहे हैं, पूरा दौड़े जा रहे हैं, तो आपके पास कौन सा ऊर्जा है? आपके पास है गतिज ऊर्जा। आपके पास ऊर्जा है, इसका क्या प्रमाण है? आप जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इसी बीच में एगो साइकिल वाला आ गया, तो सोचिए साइकिल वाला जैसे ही आएगा तो क्या होगा? 4 पटकनिया पटकाएगा। इसका मतलब क्या है? आपने कुछ काम किया, ठीक है, मारे धक्का तो फैल गया इसे, तो आपके पास एनर्जी था। कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या है। वस्तु के स्थिति के कारण, उसके पोजीशन के कारण, स्पेसिफिक लोकेशन के कारण जो एनर्जी बॉडी में स्टोर हो जाता है उसी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब जैसे कि एगो चाबी नहीं होता है, स्प्रिंग वाला घड़िया, कि उसमें चाबी देना पड़ता है, उसके बाद वो चलता है। चाबी नहीं दीजिएगा रेगुलर तो वो चलवे नहीं करेगा। इसके अलावा एक और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, टंकी में जो पानी भरा हुआ रहता है, और जब टंकी अगर खोल दीजिएगा तो सब पानी नीचे गिर जाएगा। तो पानी में क्षमता है ना कार्य करने का कि नीचे गिर रहा है, तो यानी कि उसके पास ऊर्जा था तब तो कार्य कर रहा है। तो कौन सा ऊर्जा था उसके पास? तो उसके पास है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में भी जनरली दोस्तों हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ये एक तरह का गुरुत्वाकर्षणीय स्थितिज ऊर्जा है। अब जैसे गुलेल को तान के और उसको छोड़ते हैं, तो गुलेल का जैसे देखिए, गुलेल को जिसे हम ताने कस के और गुलेल को छोड़ते हैं ना ढेला, तो ढेलवा दूर तक जाता है। तो देखिए स्थिति एक बन गया ना, एक खास स्थिति, एक खास लोकेशन के कारण इस ढेला के अंदर एक एनर्जी आ जाता है, वो भी स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन वो इलास्टिक यानी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। चलिए वो तो एक अलग लोकेशन है, वो एक अलग स्थिति था स्थितिज ऊर्जा का। यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है mgh, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। चलिए अगर इसका हम यूनिट की बात किया जाए तो इसका यूनिट होता है जूल यानी कि अर्ग। अब देखिए होता क्या है, ऊर्जा का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। अब देखिए शहरी क्षेत्र में ज़्यादातर लोग पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खाता है, और जिस वजह से देह में दमे नहीं रहता है। अब किसी को बोलिएगा कि चलिए ना थोड़ा सा पैदल चलिए, नहीं हमारा देह में दम है, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। तो ऊर्जा का जो बहुत ज़्यादा महत्व है, हमारा पूरा जो शरीर है, शरीर का एक एक पार्ट जो है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, सब एनर्जी पर ही काम कर रहा है। और जिस तरीके से हम लोग का आजकल खाना है, खान पान इतना दूषित हो गया है, पानी भी दूषित हो गया है, शरीर में लगता है कि ऊर्जा ही नहीं है, शरीर एकदम बेजान बन गया है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबका। तो खान पान पर भी सुधार करना चाहिए, नहीं तो पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे अब एकदम देह में जाना नहीं है, लोग कहेंगे हमसे नहीं होगा, हमारे देह में जान है। तो खान पान भी सुधार करना चाहिए, जो सही देसी भोजन है वो हम लोग को भी ग्रहण करना चाहिए, तभी देह में हम लोग का बल ऊर्जा आएगा। आगे हम बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मांड का जो कुल ऊर्जा है वो संरक्षित है, यानी कि वो है कांस्टेंट। अब देखिए होता यह है कि ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस चेंज करता है। ऊर्जा का न तो निर्माण होता है, न ही ऊर्जा का विनाश होता है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल हम बताते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भोजन के द्वारा ग्रहण किया गया ऊर्जा। भोजन में जो ऊर्जा होता है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होता है। जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर वो
एक मस्कुलर एनर्जी के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम फिर दौड़ना वगैरह शुरू करते हैं तो वो कुछ गतिज ऊर्जा के रूप में ख़त्म होता है, कुछ जब हम चिल्लाते हैं उस समय ख़त्म होता है, और कुछ जो गर्मी शरीर में पैदा होता है हीट एनर्जी के फॉर्म में ख़त्म होता है और वो फिर से एटमॉस्फेयर में वो चला जाता है। तो इस तरीके से एक साइक्लिक प्रोसेस है, एनर्जी उस साइक्लिक प्रोसेस में मूव करते रहता है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही है। अब चलिए दोस्तों जरा हम समझते हैं काइनेटिक एनर्जी और संवेग। संवेग का मतलब होता है मास गुना वेलोसिटी, मोमेंटम जिसको बोलते हैं। यहाँ पर संवेग मतलब लीनियर मोमेंटम, m गुना v। कोई मास है, जैसे मेरा ही मास है 80 किलो, हम दौड़ रहे हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो मेरा जो द्रव्यमान है मास और वेलोसिटी को गुना कर दीजिए तो आ जाएगा p। चलिए दोनों के बीच क्या रिलेशन है, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है, आपको एकदम ध्यान रखना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m, यानी मोमेंटम का स्क्वायर बटा 2 गुने मास। अब ये फॉर्मूला को आप लोग एकदम रट जाइए, सवाल एकदम डायरेक्ट पूछता है वन लाइनर एग्जामिनेशन में। काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m, ये आया कैसे, थोड़ा इसको समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv², आपको पता है, ये तो याद करना ही होगा। p बराबर क्या होता है, mv। अब देखिए v का वैल्यू p के फॉर्म में लाना है, तो v बराबर क्या होगा, p/m। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, p/m आ गया। अब ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पुट करते हैं v के बदला, तो p²/m², mm कट गया तो p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m, इसको आप लोग याद कर लीजिए एकदम। चलिए अगला बात करते हैं शक्ति का। शक्ति क्या होता है, शक्ति वर्क पर यूनिट टाइम, यानी कि कार्य करने का कितना दर है। देखिए एगो लेबर होता है देहचोर लेबर, आप उसको घर में लाए हैं 300-400 रुपया डेली बेसिस पे, और काम कर रहा है एकदम धीरे धीरे। मतलब आप उसको बोल दिए कि चलो जी दीवार को जरा रगड़ के सब साफ कर दो, तो आप उधर गए अपना काम करने, एकदम धीरे 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 रगड़ रहा है, तो ये देहचोर वाला काम है। ठीक है, और एक और जो लेबर है उसको आप लगा दिए कहीं और, एकदम अच्छा से सड़क 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 काम कर रहा है। तो पहला केस का जो लेबर है उसका कार्य करने का दर बहुत कम है, इसका मतलब उसका शक्ति बहुत ही कम है। और जो दूसरा कंडीशन का लेबर है उसका कार्य करने का दर बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसका शक्ति बहुत ही ज़्यादा है। वर्क कितना कर रहा है आदमी पर यूनिट टाइम में, ठीक है, प्रति सेकंड कितना काम किया जा रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग शक्ति। अगर इसका यूनिट की बात किया जाए तो जूल पर सेकंड, या इसी को बोलते हैं वाट। आगे देखते हैं, कार्य का जो इकाई था, यूनिट था, वो था जूल, और 1 जूल में होता है 10⁻7 अर्ग। ऊर्जा का अगर इकाई की बात किया जाए तो ऊर्जा का इकाई वही होगा जो कार्य का होगा, इसका मतलब इसका भी यूनिट होगा ऊर्जा का जूल। और जहाँ तक शक्ति का यूनिट की बात है तो जूल प्रति सेकंड, या इसको बोलते हैं वाट। चलिए आगे बात करते हैं। हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर, देखिए जो बड़े बड़े जो इंजन होते हैं उनका जो शक्ति होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक इंजन हो चाहे किसी भी तरह का इंजन हो। जनरली रेलवे के इंजन को ही आप समझ लीजिए, तो वो हॉर्स पावर में उसको हम लोग काउंट करते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावर उसमें होता है। तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। चलिए सबसे लास्ट में देखते हैं 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर पे डायरेक्ट सवाल पूछता है कि 1 किलोवाट आवर किसका यूनिट है, तो 1 किलोवाट आवर जो आपका यूनिट है किसका है, तो ये पावर का है, शक्ति का है। अब देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, एग्जामिनेशन में करता क्या है, कभी कभी 1 kH दे देगा या 1 WH दे देगा, अलग अलग चीज़ों को हटा देगा। देखिए K का मतलब क्या होता है, K का मतलब होता है किलो। किलो क्या है, 10 के पावर 3, ये एक प्रीफिक्स है जो पहले लगता है, जैसे किलोमीटर, किलोग्राम वगैरह। इसके बाद है वाट। वाट क्या होता है, जूल पर सेकेंड। आवर का मतलब आवर यानी 3600 सेकेंड। देखिए इसको तोड़ते हैं, किलो का मतलब 10 के पावर 3, वाट का मतलब जूल पर सेकंड हो गया, आवर का मतलब है 3600 सेकंड। इसको पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। इसको आप लोग डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि लूसेंट का पेज नंबर 200 जहां पर कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में वर्णन है उसको मैं क्लियर करा सकूं। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो टॉपिक के साथ।